सरकार की जड़ को हिला देंगे। वो एक संदेश देना चाहते हैं निर्मला सीतारमण को, एजेंट के सुरक्षा के खिलाफ, एजेंट के भविष्य के खिलाफ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा, आपको सत्ता से लोग बेदखल करेंगे। आज IRDA हो या कोई भी संस्था हो, IRDA को अगर कोई चलाता है तो वो केंद्र सरकार चलाती है, और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के वजह से आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं। और हम आपको बोल देते हैं कि जब से ये सरकार है, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, जब से ये सरकार है सभी विभाग के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं साहब। देखिए, आज सरकार की गलत नीति है कि इनके कमीशनों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए सर कि LIC एजेंट एक एक कस्टमर के पास सैकड़ों बार जाता है तो बीमा मिलता है, और उससे थोड़ा बहुत अगर कमीशन होता है उसको भी ये सरकार काट दे तो इससे आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा, एक आम अभिकर्ता पर क्या फर्क पड़ेगा। सर याद रखिए, 12 लाख का संख्या है सर, अगर ये 12 लाख एकजुट हो गए ना तो फिर सरकार की जड़ को हिला देंगे। आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, तो क्या कारण है कि आप लोग ये आज विश्राम दिवस मना रहे हैं? देखिए, हम लोग जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग अपना पूरा तन मन दे करके मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत करते हैं तो हमको सही रूप में सम्मान मिलना चाहिए, हमको प्राथमिक मिलना चाहिए। हम लोग जो है भारतीय जीवन बीमा में अच्छी तरह से काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमको सम्मान के तहत जो सही हम लोग को मिलना चाहिए, जैसे क्लब, हम लोग का जो क्लब मेंबर है उसमें जो है ऑफिस अलाउंस वगैरह है उसकी वृद्धि होनी चाहिए। अब GST है, हमारे जो बीमा धारक है उनका GST है, उस पर विचार करनी चाहिए, उनका बोनस बढ़ना चाहिए। इस तरह इसको लेकर के हमारे लिहाफी के तहत पूरे भारतवर्ष में आज जो है धरना प्रदर्शन है, उसको लेके हम लोग गेरावड़ी SO में बैठे हैं ताकि हम उनकी एकता को मजबूत कर सकें और कहते हैं कि हमारी एकता को कमज़ोर नहीं किया जाए। हम लोग जिस ढंग से काम करते हैं, जो हमारे LIC का अभिकर्ता पूरे देश में जो है लियाफी संघ के तरफ से जो इस तरह का जो धरना प्रदर्शन का आयोजन जो हुआ है, ये नहीं तो 30 नवंबर तक चलता रहेगा अगर इस दिशा में अगर सही कदम नहीं सरकार नहीं उठाएगी। इसलिए हम लोग सारे मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक। जी, आज हम लोग गेरावाड़ी SO में सभी अभिकर्तागण एकत्रित हुए हैं, इसलिए कि IRD के तहत जो पहले नियम था उसमें ये लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, जो कि पार्टी का बोनस रेट घटेगा, हम लोग का भी घटेगा। और हम लोग का जो मांग है, हम लोग का मांग है कि हमारा जो फैमिली है उस सबको भी मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए, सिर्फ एजेंट का ही। और हम लोग का बोनस रेट सब पार्टी का बढ़े, मेरा भी कमीशन बढ़े, ये सब हम लोग की मांग है। यहाँ पर जमा हुए हैं, तो क्या कारण है क्या जमा होने का? सरकार हम लोगों का कमीशन कम कर रही है, इसी कारण से हम लोगों के साथ में विश्वासघात हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोगों का जो है ना गला घोटा जा रहा है। अब हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी ज़िंदगी इसी में बर्बाद हो चुकी है। कि आप यदि LIC के अभिकर्ता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको इसकी परेशानियों का भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, हम लोग एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। आप उससे मधु निकालिए, आप उससे मधु निकालिए, लेकिन मधुमक्खी को मत मारिए। हम लोग मधुमक्खी हैं जो कि एक रस को जमा करते हैं। हम लोग गेरावाड़ी SO के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा शाखा कार्यालय के अंतर्गत अभिकर्ता समूह ने एक धरना प्रदर्शन दिया और IRDA के खिलाफ हम लोगों ने नारा लगाया कि आप हम लोगों के खिलाफ जो जा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम आपके पिलर हैं, और हम जैसे पिलर को अगर आप गिराने की कोशिश कीजिएगा तो हम आपके पिलर को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे।
सरकार ढकोसला पीट लेके पूरे दुनिया का 3.5 जीडीपी पूरे दुनिया का भारत रखता हो, यहाँ तक कि 13.5% भारत का जीडीपी भारत के पास है, यानी प्रगति कर रहा है। लेकिन साहब आपको मैं बताऊं, जो भारत की सबसे अच्छी कंपनी जो माल देती है सरकार को, अगर उसके एजेंट के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा ना सर, तो आप भी विलय हो जाइएगा सर। याद रखिएगा, विलय होने में कहीं